राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पीके सर। स्वागत करता हूं आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आइए आज ऐसे शब्दों की एक छोटी सी सूची लेकर आया हूं जो हम लोग दिन प्रतिदिन दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये कौन सी भाषा के हैं। तो हम हिंदी को जानें, हिंदी को मानें, हिंदी को अपनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं एको सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, बिना अपनी भाषा के हम उन्नति नहीं कर सकते। तो अपनी भाषा के शब्द हम जाने, पहचाने और रोजमर्रा की जिंदगी में उन शब्दों का प्रयोग करें। आओ हिंदी जाने, हिंदी का सम्मान करें। आइए देखते हैं फारसी भाषा के हिंदी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की छोटी सी सूची लेकर आया हूं आपके सामने। आपको हिंदी शब्द पता चलेंगे कि फारसी में इन्हें क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, कलंदर। कलंदर शब्द आपने सुना होगा। कलंदर का हिंदी में अर्थ होता है मदारी। कलंदर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? मदारी। करिश्मा बहुत प्रयुक्त होता है, हमें नहीं मालूम होता है कि कौन सी भाषा का है। तो कौन सी भाषा का है? फारसी का। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? चमत्कारपूर्ण या चमत्कारपूर्ण कार्य। कशिश, बहुत से लोगों के नाम ये करिश्मा लड़कियों के नाम होते हैं, ये नाम भी होता है कशिश भी। तो कशिश का अर्थ क्या है? कशिश का अर्थ है आकर्षण शक्ति। हिंदी में आकर्षण शक्ति कहेंगे, जिसे फारसी में कशिश कहते हैं। खुशबू, ये भी लड़कियों के नाम होते हैं, लेकिन खुशबू कौन सी भाषा का शब्द है? खुशबू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसके लिए प्रयुक्त होता है सुगंध। खूबसूरत, खूब प्रयुक्त करते हैं। खूबसूरत हो, खूबसूरत लग रहे हो, खूबसूरत लग रही हो। तो ये खूबसूरत शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी का। तो हम फारसी के शब्द कम प्रयुक्त करके हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी में कहते हैं रूपवान और सुंदर। खूबसूरत को हिंदी में क्या कहेंगे? रूपवान और सुंदर। गर्दिश, गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन चल रहे हैं भाई। गर्दिश का मतलब होता है संकट। गर्दिश का हिंदी में अर्थ क्या होता है? संकट। यार, बात बात पर लोग यार बोलते हैं, अरे यार चलो छोड़ो, अरे यार। यार का मतलब क्या है? मित्र या प्रेमी। ठीक है, मित्र भी होता है और प्रेमी भी होता है। यार कौन सी भाषा का है? ध्यान रखेंगे, यार फारसी भाषा का है। शीशा, शीशा दिन रात प्रयुक्त हम करते हैं। शीशा देखते हैं, गाड़ी में शीशा, घर में शीशा, लेकिन उसके लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण। ऐसे ही रोज, रोज, रोज नहाओ, रोज ड्यूटी जाओ, रोज पढ़ो। कब तक पढ़ें? तो रोज का अर्थ होता है हिंदी में प्रतिदिन। फारसी में बेवफा, बेवफा। हिंदी में इसके लिए धोखा देने वाला। ये तो खूब बेवफा सनम, बेवफा, बेवफा। ऑटो पर भी पीछे लिखा मिलता है बेवफा सनम, अर्थात सनम बेवफा, धोखा देने वाला या धोखा देने वाली। बेवफा का अर्थ क्या होता है? जो धोखा देता हो। बेवफाई, कृतज्ञता। हिंदी में कृतज्ञता और कृतज्ञता दो शब्द आते हैं। जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो बेवफाई का हिंदी में अर्थ होता है कृतज्ञता। मस्त, मस्त योगी, मस्त रहते हैं। रोज प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। मस्त का अर्थ होता है मदयोग। ठीक है। मुर्दाबाद, आंदोलन हो रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हमें नहीं मालूम मुर्दाबाद का अर्थ होता है क्या होता है? नाश हो। हिंदी में क्या कहेंगे मुर्दाबाद को? नाश हो। हिंदी में इसके लिए प्रयुक्त होगा मेज, मेज कुर्सी। चौकी, क्या कहते हैं? मेज को चौकी। घर के सामने, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह मेज देखते हो, मेज ही कहते हो। मेज पूछा जाए कौन सी भाषा का है तो पता ही नहीं कौन सी भाषा का है। मेज शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी में इसके लिए चौकी शब्द प्रयुक्त होगा। मलका, अत्यंत सुंदर स्त्री को मलका कहते हैं। मलका किसे कहते हैं? अत्यंत सुंदर स्त्री को। सफेद, अब ये सफेद है, सफेद हिंदी भाषा का नहीं है। सफेद के लिए हिंदी में धवल या उज्जवल प्रयुक्त होता है। सफेद है फारसी भाषा का। सफेद शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का। सरगना, सरगना, सरगना का अर्थ होता है मुखिया। सरदार का अर्थ मुखिया। आफताब, आफताब का अर्थ होता है सूर्य। आफताब का अर्थ क्या होता है? सूर्य।
आइए आगे देखते हैं। छोटी सी सूची है, महत्वपूर्ण शब्द हैं और इन शब्दों को हमें जानना है और दैनिक जीवन में हमें बदलना है, अपनी हिंदी को बढ़ावा देना है, हिंदी के शब्द जानें और हिंदी के शब्द बोलें, दूसरों को भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साल, 20 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, सालगिरह मनाई जा रही है। साल का हिंदी में प्रयुक्त होता है वर्ष। समंदर, समंदर किनारे बैठे हैं, समंदर काय का है? फारसी भाषा का है। हिंदी में क्या कहेंगे? समुद्र। बदबू, खुशबू बदबू दोनों ही फारसी भाषा के हैं। खुशबू सुगंध, बदबू दुर्गंध। ठीक। बदचलन, बदचलन स्त्री है, बदचलन है वो, तो इस तरह से प्रयुक्त करते हैं। तो बदचलन का हिंदी में प्रयुक्त होता है दुराचारी। दुश्मन, दुश्मन के लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है शत्रु। दुश्मन फारसी भाषा का है, दुश्मन न करे, ठीक है, दोस्त ने वो काम किया है। तो दुश्मन हमेशा, ज्यादातर लोग दुश्मन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये फारसी भाषा का है। दिल, दिल के लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है हृदय। आइए इधर देखते हैं। आफताब, सूर्य, हुनर, उसमें हुनर है, हुनर होना चाहिए। कला, गुण या कौशल, हुनर के लिए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक। सराय, सराय को हिंदी में कहते हैं धर्मशाला। सराय फारसी भाषा का शब्द है। परिंदा, परिंदा पर नहीं मार सकता, बोलते हैं परिंदा। परिंदा का अर्थ है चिड़िया या पक्षी। ठीक। नौकर, नौकर कौन सी भाषा का शब्द है? दिन रात प्रयुक्त होता है, नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं। तो नौकर के, नौकर शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी शब्द। इसका हिंदी में अर्थ होता है सेवक या भृत्य। दिलदार, दिलदार फारसी भाषा का है, इसे हिंदी में कहेंगे रसिक, रस का आनंद लेने वाला, दिलदार। ठीक है। उसके बाद अगला है खून। खून कौन सी भाषा का है? खून है फारसी भाषा का, इसके लिए हिंदी में लहू प्रयुक्त होता है। दिल फेंक, दिल फेंक फारसी में है और इसे हिंदी में कहेंगे रूपलोभी। क्या कहेंगे? रूपलोभी। गुल, गुल, गुल का अर्थ होता है पुष्प। गुल का अर्थ क्या होता है? पुष्प। तो ये महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण फारसी भाषा के शब्द थे जिनकी हमने हिंदी जानी। हिंदी में इनके लिए क्या प्रयुक्त होता है और हिंदी, हम आज से हिंदी शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, आगे इन शब्दों को बढ़ाएंगे, हिंदी का मान बढ़े, हिंदी का सम्मान बढ़े, हिंदी आगे बढ़े। सभी हिंदी प्रेमियों को प्रणाम।